जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका नाम है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या नाम है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब इसका जरूरत क्यों है? जैसे पहले लेक्चर में हमने क्या जाना कि पहले लेक्चर में हमने जाना कि भाई सेट्स होता क्या है, बिलोंग्स टू क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। ये सारी बातें हम लोग सेट लेक्चर 1 में किए। दूसरा लेक्चर में मैंने आपको वो बताया जहाँ पे जो चीज़ें सेट्स में हमेशा यूज होगा, यानी इंपॉर्टेंट सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, मतलब दियर सिंबल्स विच कैन बी यूज्ड इन द होल सेट थ्योरी, या कह सकते हो होल मैथमेटिक्स। लेकिन आज के हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। क्या जानेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कहो तो बेसिक्स है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा और पूरा बात होगी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। अगर आप पहले 1 और 2 ना देखे हो तो फिलहाल वहां देख लो पहले 1-2 वाले को। प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। फिर बच्चों आइए आप हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके। कहते हैं ना कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, वही सूर्य बनकर सुबह निकलता है, वही सूर्य बनकर सुबह निकलता है। यानी जिनको सूरज बनना है उनको रातों से लड़ना पड़ेगा। यानी बच्चों अगर आपको लाइफ में कुछ करने हैं, है ना, तो आप गोल सेट करिए और उसके लिए एकदम पूरा का पूरा समर्पित हो जाइए, है ना, समर्पित, सरेंडर बोल करके। और वो सरेंडर जो बोल के समर्पित होइएगा वो होगा संघर्ष का पीरियड। और हर सन को, हर सूर्य को जो लाइट है ना, वो लोगों को कब दिखाई देता है? सुबह में। ये नहीं देखता कि भाई वो रात में क्या कर रहा था। तो रात में रुका नहीं था, वो रात में अंधेरों से लड़ रहा था। तो आपको भी वो अंधेरों से, वो अज्ञानता से, वो सारे डिमेरिट्स से लड़ना होगा, तब भी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये इसका रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले अगर बात किया जाए, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके। तो सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास क्या, किसी सबके पास ओवरऑल बच्चे मेनली 2 तरीके हैं, और ओवरऑल कहो तो 3 तरीके हैं, क्योंकि तीसरा तरीकों को भी हम लोग ब्लाइंडली यूज कर रहे होते हैं। ज्यादातर उसको रिलेशन में और फंक्शन में यूज कर रहे होते हैं। सेट्स में भी यूज होगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, देन वी कैन ब्लाइंडली यूज दियर थर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विच इज नॉन एज बच्चों विजुअल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिसका नाम है रोस्टर फॉर्म। क्या नाम है? रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। क्या नाम है इसका? टेबुलर फॉर्म। दूसरा जिसका नाम है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। या कुछ लोग इसे प्रेम से प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेम समझते हो? प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं इसे। या फिर बच्चों इसे ही हम लोग रूल फॉर्म भी बोला जाता है ना, रूल फॉर्म भी इसे बोलते हैं। स्टेट बिल्डर फॉर्म बोलो, प्रॉपर्टी फॉर्म बोलो, या रूल फॉर्म बोलो। या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल फॉर्म। क्या बोल रहे होते हैं? विजुअल फॉर्म बोल रहे होते हैं, है ना, विजुअल फॉर्म बोल रहे होते हैं बच्चों, विजुअल फॉर्म।
तो पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी दूसरा नाम है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म या रूल फॉर्म भी आप इसे बोलते हो। तीसरा है विजुअल फॉर्म। अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है और ये है। आईआईटी के मैक्सिमम सवालों को देखोगे, मेंस के मैक्सिमम सवालों को, तो आंसर्स को रोस्टर फॉर्म वाले को नहीं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा रहता है, हमेशा आंसर्स को सेट बिल्डर में डाला जाता है, ताकि आईआईटी वाले आपको एक सवाल से दो चीजें पूछ ले। पहला तो जैसे लॉगरिथम का सवाल है, मॉडुलस का सवाल है, तो मॉडुलस तो आपसे पूछे ही, साथ ही साथ उनके आंसर्स को लिखने में वो सेट बिल्डर भी यूज कर ले। तो इन सारी बातों को अगर हमें आगे की चीजें को बेहतर करना है, तो हमें सेट्स को बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। बेहतर ढंग से मतलब कि जो आपको बताया जाए उसको गौर से केयर करो, केयर करने के बाद उन्हें खुद से नोट्स बनाओ, सारे सवाल करो। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों रोस्टर फॉर्म किससे बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म। क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म या व्हाट इज द टेबुलर फॉर्म। तो कहानी ये है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है। अगर इन रोस्टर फॉर्म बच्चों डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में क्या रखा है ना, इश्क के नहीं, मोहब्बत की नशे में एक मिनट, आइए। कहते हैं ना कि अरे भाई कैसे बात हो गई प्यार वाली। मोहब्बत की नशे में हमने उसे खुदा कह डाला, मोहब्बत की नशे में हमने उसे खुदा कह डाला। पता है उसने क्या कहा हमसे कि खुदा किसी एक का थोड़ा होता है। अब तुम सोचो, किसी को इतना ब्लाइंडली प्यार करो और वो ये बातें तुमसे कहे तो कैसा लगेगा तुम्हें। हम्म? इसीलिए अभी अभी इधर उधर दिल लगाने का कम, अभी दिल भी लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर साली बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल भी लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। मतलब अगर आईआईटी ना भी हुआ तो कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, कोई अच्छा स्टेट इंजीनियरिंग दे के जाएगा, अगर अच्छा से 11 12 तुम पढ़ाई कर लो तो। समझ में आ रहा है विनोद। और भी बोल रहे हैं, खाली विनोद को ही ना बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं। कहाँ हो, तो मेरे सर खाली विनोद के बारे में बोल रहे, नहीं बस सबको बारे में बोल रहे हैं। आ जाओ। नाउ वी स्टार्ट रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म, in this in the roster form, in the roster form, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। इन रोस्टर फॉर्म we list all the elements, all the elements by separated comma, है ना, by separated commas and then enclosed in, and then enclosed in करली ब्रैकेट, और उसे करली ब्रैकेट में तोड़ दो। ठीक है, क्या है बच्चों डेफिनेशन में एक बार फिर से पढ़ दूं आपके लिए। इन द रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, बाई सेपरेटेड कॉमास, कॉमा समझते हो ना, इसको कॉमा बोलते हैं। एंड देन इन क्लोज इन करली ब्रैकेट। व्हाट इज विल बी द करली ब्रैकेट हियर, करली ब्रैकेट हियर इज बच्चों ये, है ना, करली ब्रैकेट ही मतलब आपको पहले
सारे एलिमेंट्स को कॉमा से अलग करवाना है। उसके बाद कॉमा से अलग करवाने के बाद उन सारे जब कलेक्शंस कर लो तो उसे करली ब्रैकेट से घेरा मार देना। किन से? करली ब्रैकेट से घेरा मार देना। यू ये तो करली ब्रैकेट से उसे बच्चों घेरा मार देना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि राइट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला सेट है, सेट ए लिखाओ, एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर लेस देन 15। अब अभी जो ये लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है मैं ये ना बताऊं आपको, बट मैं इतना बताऊं कि बच्चों अभी जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म नहीं है। अब क्या करो ना, इनके जो स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को तुम क्या कर लो, उन सारे एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग करके लिखो। तो बताओ 15 से छोटा कौन कौन से एलिमेंट्स है प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर मतलब बच्चों द नंबर विच इज डिविजिबल बाई exactly two numbers, one and itself. That number will be natural number. The natural number which is divisible by exactly two numbers, one and itself. या ऐसे बोल सकते हो the numbers which has exactly two factors, one and itself, the natural number is called prime number. तो दो हो, टू होगा, थ्री होगा, ए यार फोर ना होगा, फाइव होगा, ए क्या है ऐसे हो रहे हो जी, सिक्स सेवन होगा, 11 होगा, 13 होगा। तो हमने क्या किया, अगर मान लो चलो ये ऐसे ना लिखते तो क्या लिखते, 2 3 5 7 अरे 9 क्यों आया, 11 13। अब लोग इसे 6 प्राइम नंबर नहीं समझते। क्यों भाई? क्योंकि ये एक लाइन में लिखा हुआ है, और जब एक लाइन में लिखा हुआ है कुछ लोग इसे एक नंबर पढ़ रहे होते, सिंगल नंबर, और द नंबर हैज डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट नंबर पढ़ रहे होते बच्चा। बट इन्होंने क्या कहा कि यार हमें ये 6 नंबर्स दिखाई दे, 6 नंबर्स दिखाई दे, इसके लिए हमें क्या करना है, सेपरेट दिखाना होगा इसको। अब ये सेपरेट कब दिखेगा जी, ये सेपरेट कब दिखेगा जी, बताओ मुझे। तुम जो सनम मुझसे छुप छुप के बात करते हो, ऐसा ना करना है, पढ़ाई करना है ना। अभी केवल और केवल पढ़ाई होनी चाहिए आपके लाइफ में, बाकी सबको रखना यार। पहले तो कॉलेज ले लो, वहां अच्छी अच्छी मिलेगी और अच्छे अच्छे बालिकाओं को अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अभी क्यों पड़े हो इस सब चक्कर में, है ना, ना पढ़ो तुम इस सब चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा लिखने का जो तरीका हुआ, ये तरीका हो गया बच्चों रोस्टर। ठीक है, सही है जी, हाँ जी। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, है ना, दूसरा एग्जाम्पल ये लो। लो ये क्या करना है, इसे रोस्टर में लिखना है, 5 से छोटा होल नंबर लेना है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाह रहे हो तुम, बताओ ना। वो तुम कहना चाह रहे हो होल नंबर लेना है लेकिन 5 से छोटा लेना है। तो 5 से छोटा होल नंबर क्या क्या होंगे बच्चों, 0 भी होगा, तो बाद में लिखेंगे, पहले बड़े से स्टार्ट। 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। 5 से लेस देन नंबर सी होंगे, यानी आपको जो सेट ए लिखना होगा वो इन्हीं सारे नंबर्स को इसमें डालना होगा। तो अगर आप 0 ऐड करोगे तो बच्चों 2 इंटू 0 प्लस 1 ऐसा होगा, 1 ऐड करोगे 2 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 ऐसा होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 ऐसा होगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 ऐसा होगा,
2 × 5 + 1 ऐसा होगा। हैंस आपका ये आ चुका है। कैलकुलेट कर लो बच्चा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 7 आएगा। 9 आएगा। 11 आएगा। ये लिखने का जो तरीका है इसको बोलते हैं रोस्टर। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होती है। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, समझे? और अगर मेहनत करोगे तो जरूर से जरूर वहां पहुंचोगे जहां तुम जाना चाहते हो, समझे कि नहीं? लेकिन समझोगे तब ना जी, तुम तो बड़ा समझदार हो। चलो जी, आओ जी। बच्चों एक ऐसा सेट है, इसमें बोला है कि आपको क्या करना है, सेट ऑफ लेटर्स करना है ना, सेट ऑफ सेट ऑफ लेटर्स करना है। वाह, सेट ऑफ लेटर्स करना है। क्या करना है? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड गोलगप्पा। अरे यार, गोलगप्पे से याद आया, क्या बात, आपके भी मुंह में पसीना आ गया हो, है ना? अब गर्ल्स लोगों का तो, बालिकाओं का तो कहना ही नहीं है यार, है ना? अभी बताओ, गोलगप्पे से मुझे एक कहानी याद आया, है ना? गोलगप्पे से, गोलगप्पे से मुझे एक कहानी याद आया कि जब तुम गोलगप्पे वाले के पास जाओगे ना, अगर वो लड़की है तो साला उसको एक दो एक्स्ट्रा खिला देता है सब। और कभी कभी ना बालिकाओं को, है ना, गोलगप्पे वाले पूछते हैं कितना हुआ, मतलब वो लोग पूछती है कितना हुआ, तो गोलगप्पे वाला एक दो को कम बताता है। क्यों भाई? बिजनेस का मामला है। क्यों? क्यों बिजनेस का मामला है? क्योंकि अगर एक गर्ल्स खा के जाएगी, जान रही गिन रही है, फिर भी पूछेगी भैया कहे गो, क्या गो हुआ, क्या भैया ना बोलेगी, बहुत को भैया बोलने में शर्माती है, बोलेगी कितना हुआ, तो बोलेंगे कितना हुआ, 4 गो बोलेगा, 3 गो हुआ या 2 गो हुआ, तो और मजा आ रहे, वाह क्या बात है, अगला बार से तो हर बार यही खाएंगे। उसके बाद अगली बार पूरा टीम के साथ आएगी। इसलिए गोलगप्पे वाले बिजनेस को ध्यान रखते हैं, भाई चलो ठीक है, तू 2 ले, 2 खा ले तू, लेकिन हाँ, और ये लड़का लोग रहेगा, लड़का लोग, बॉयज लोग, बालक, तो जानता है कि चला ये एक बार खाएगा, अगला बार लत खोर है, हमारा बस खाएगा ही नहीं। इसलिए अगर लड़का पूछ दिया ना, कोई लड़का कितना होगा भैया, 3 है तो कहेगा 4 गो हो गया, सोच लो गोलगप्पे वाले का बिजनेस। लेकिन यहाँ अब ये मत कहना कि गोलगप्पे में बताओ कितने लीटर्स का कलेक्शन है, तो गोलगप्पा खाएंगे ना तो ना खाएंगे, कभी मत बोलना, ना तो वो कहेगा भाई हमें जब मैथ ही आता तो हम गोलगप्पा क्यों बेचते, जाओ तुम, कभी मत करना है ऐसा बच्चा। आइए, तो हम लोग करने वाले हैं गोलगप्पे के, गोलगप्पा बनाना ना सिखा रहे हैं तुमको, है ना, गोलगप्पा। इनमें जो लेटर यूज हुए हैं उनका कलेक्शन करना है। सर आपको तो पता है बच्चों कि हर लेटर को एक ही बार यूज करना होता है ना, हर लेटर को एक ही बार यूज करना होता है। जी यूज करेंगे, फिर ओ यूज करेंगे, फिर एल यूज करेंगे, फिर जी यूज करेंगे, फिर ए यूज करेंगे, फिर पी यूज करेंगे। गलत गलत गलत, क्यों गलत, कहाँ गलत, कहाँ गलत, कहाँ गलत? हाँ, जी को हमने एक बार यूज कर लिया है, दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा उसके बाद? ए आएगा, वेरी गुड। फिर कौन आएगा बच्चों? पी आएगा। अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि गोलगप्पे में यही 5 लेटर यूज हुए हैं, जी ओ एल ए पी, बस जी ओ एल ए पी, गोलगप्पे। ये है बच्चों क्या? तो ये है सेट ऑफ, और सेट ऑफ व्हाट विल दिस रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म। अब तुम कहोगे कि सर आपने ही तो सिखाया था कि सेट्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेना, लेकिन आप तो कैपिटल लिए हो। हमने ये भी बताया था बच्चों कि जब क्वेश्चन हमसे अल्फाबेट बोले, बट अल्फाबेट कैसा है वो न दिखाए हमको, इन्होंने कैसा अल्फाबेट रखे हुए हैं, देन वी कैन ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर। इफ in question alphabets are given, then we can only use
the letters which are given in the questions. The letters will be small and the letters will be capital. If the letters will be capital, then we can always use capital letters. If the letters will be small, then we can always use small letters. But in case अगर कोई बच्चा ये बोले सर अगर शुरू का लेटर स्टार्टिंग का कैपिटल हो और बाद का लेटर स्मॉल हो तो क्या हम दोनों लेटर यूज करेंगे स्मॉल कैपिटल? बच्चे आज तक वैसे सवाल ना पूछे हैं, आपके सामने भी वैसे सवाल नहीं आएंगे, समझ रहे हो? तो जब भी आएंगे तो सारे लेटर या तो कैपिटल होंगे या तो सारे लेटर स्मॉल ही होंगे। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो जी थर्ड मैं दे दूं आपको, बोलूं कि ऐसा करो सेट ऑफ लेटर्स करो। अब IIT JEE जाना है जी, है ना, IIT JEE जाना है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, तो IIT JEE को पढ़ना होगा। केवल आपके आसपास में केवल IIT होनी चाहिए, अरे आपके रूम पार्टनर भी IIT का तैयारी करने वाला होना चाहिए। जनरल का तैयारी करने वाले के पास मत रहो, और उनके साथ भी मत रहो जो IIT की तैयारी ना कर रहे हो, उनके साथ रहो जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तब बनेगी माहौल, तब बनेगी बात, तब होगी कंपटीशन और तब होगी जीत वाली बात। यानी अब समझो कि जब JEE का तैयारी कर रहे हो, समझो JEE में जीना स्टार्ट कर दो। तुम JEE में जीना स्टार्ट कर दो। रूम में क्लास में बैठो ना, आस पास में लोगों को पूछ लो भाई JEE का तैयारी करो, उसी के साथ बैठो, क्योंकि कंपटीशन होगा यार उसके साथ। अब बैठ जाओगे PUBG वाले के पास, मूड खराब कर देगा तुम्हारा, गया ना काम से। बैठ गए बोर्ड वालों के पास, यार हम तो NCERT बनाने वाले हैं, क्या करें? वो और भी टेंशन देगा तुमको, हार्ड सवाल। कभी तुम पूछ दिए यार ये मुझे समझ नहीं, कर यार मुझसे ना होगा भाई, क्यों? क्योंकि हम तो NCERT वाले हैं। नहीं, जिसका तैयारी करना चालू करो उसमें जीना चालू कर दो तुम, है ना। तुम उसमें जीना चालू कर दो, देखो सफल कैसे होगा। और हर लोग बच्चे जो सफल होते हैं वो यही करते हैं, अपने सरकमस्टांस को भी वैसा ही बनाते हैं जैसा वो बनना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बताओ IIT JEE वाला लेटर वर्ड जो है, उनके लेटर्स को मैं कलेक्ट करूं तो क्या होगा? आई होगा सर, ई होगा और जे होगा और ई होगा। वाह, ये रोस्टर फॉर्म हुआ बच्चों ने, तो आशा है। सर एक और करवा दो, एक बच्चा बोल रहा है सर एक और करवा दो। कौन है जी? राहुल, एक और करवा दो। चलो राहुल, तुम्हारे लिए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मोहब्बत। चलो मोहब्बतें ले लेते हैं यार, आ जाओ, आजा आजा आजा। आगे तुम जानते हो क्या बोलने वाले हैं। आओ बच्चों, M लोगे, फिर कौन लोगे? O लोगे, फिर कौन लोगे? H लोगे, फिर A लोगो, है ना। यहाँ कैपिटल ले लो यार, सब कैपिटल होगा तो। फिर B आएगा, फिर A ना आएगा, क्यों? A को रिपीट कर चुके हैं। फिर T आएगा और फिर बच्चों E भी आएगा। ये मोहब्बतें, मोहब्बतें, तुम बताओ मोहब्बतें किस एक्टर का मूवी था, उसमें एक्ट्रेस कौन था, जरूर बताना कमेंट में। बच्चों ये जो है इनमें 6 लेटर, सॉरी 7 लेटर से, तो 7 लेटर को यूज करके मोहब्बतें बनाया गया है। तो आशा है मुझे कि आप इस तरह के सवालों को कर लोगे, जो स्टेटमेंट टाइप से, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सवाल होंगे, वेरी गुड, कर लोगे। आगे बढ़ो जी, इनको करते हैं, उनके बाद हम आपको लेके चलेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म पे। इस सवाल के बाद इन्होंने बोला है कि एक्स तो रखना इंटीजर ही है। अब इंटीजर क्या होता है पिछला वीडियो में जाके देख लो, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इसका मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब हुआ
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये हुआ बच्चों। अब इनमें से मुझे वो इंटीजर इस्तेमाल करना है, इनमें से हमें वो इंटीजर्स इस्तेमाल करना है जो कि, है ना, जो इंटीजर्स मैं अगर यहाँ लूं तो स्क्वायर करने के बाद वो 16 से छोटा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर करने के बाद 16 से छोटा होना चाहिए। तुम बताओ, 0 लोगे? 0 के स्क्वायर लेस देन 16, क्या ये बातें सत्य है? कमेंट्स में बताएंगे आप, क्या ये 0 लेस देन इक्वल टू 16 है, या किसी और को कुछ और लग रहा है? कुछ और लग रहा है भाई तो पहले मुझे बताओ मुझे। सही है बच्चा। माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 लेस देन 16, सही है, बिल्कुल ये बात भी सही है। माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे लेस देन 16, बिल्कुल 4 लेस देन 16, ये बातें भी सही है। माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे लेस देन इक्वल टू 16, बिल्कुल ये बातें भी सही है। और माइनस प्लस 4 के पावर 16, ये भी करोगे, ये भी सही है। 5 लोगे ना होगा, प्लस माइनस 5 लोगे बच्चों, इसमें दोनों गलत हो जाएगा। 25 लेस देन इक्वल टू 16। अब इनको देखो, आपके पास एक्स जो आया वो क्या क्या आया, यहां से बताओ कौन सा एक्स इसको सेटिस्फाई किया। क्योंकि आपको पता है सच दैट के पहले जो है वो हमें निकालने होंगे, है ना, सच दैट के पहले जो है वो हमें निकालने होंगे, और सच दैट के जो बाद दिए गए हैं वो बताएंगे ये कि यहाँ किसे किसे इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास 0 आ गया, हमारे प्लस प्लस माइनस 1 आया, हमारे पास प्लस माइनस 2 आया, हमारे पास प्लस माइनस 3 आया, हमारे पास प्लस माइनस 4 आया। हेंस बच्चों आप इसे निकलवा सकते हो, किसको? सी को। क्या होगा जी? 0 रखो जी, ना, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -4 -3 -2 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4। 4 रख दो जी, 4 -1 3, -4 रख दो, सॉरी, -4 रखो, इधर से ही चालू, अरे किधर से भी चालू करो, सेट में कोई मैटर नहीं करता है। तो -4 रखोगे तो -5 हो जाएगा, -3 रखोगे -4 हो जाएगा, -2 रखोगे -3 हो जाएगा। अब लिखना पड़ेगा, सर लिख दो ना सर, ज्यादा तो है नहीं, लिखो। -1 रखेंगे -2 होगा, 1 रखेंगे 0 रखेंगे -1 होगा, 1 रखेंगे 0 होगा, 2 रखेंगे 1 होगा, 3 रखेंगे 2 होगा, और 4 रखेंगे 3 होगा। ये बना रोस्टर फॉर्म, इनका दिए गए ऊपर वाले स्टेटमेंट का, है ना, रोस्टर फॉर्म ये हुआ बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखाता है आपने समझ रखा है। आइए अब आपको लेके चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कहाँ लेके चलते हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, रीजन ये है कि इसमें बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ता है, दिल तो लगाना पड़ता ही है, दिल तो लगाना पड़ता ही है, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं रोस्टर फॉर्म? बोल रहे हैं इन रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, या कहो तो रूल, विच गिव, है ना, गिव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द, विच गिव्स, चलो जी, विच गिव्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। यानी ये कह रहा है कि आपको एक रूल लिखना है। क्या लिखना है? एक एक रूल लिखना है। रूल मतलब वो आ, ये कह सकते हो वो पैटर्न बताना है, जिस पैटर्न को, यानी वो पैटर्न लिखना है जिस पैटर्न को ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो दिया हुआ बच्चों ये जो है, जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। और इन्हें लिखना किस फॉर्म में है? तो इन्हें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो आज तुम इसे देखो अगर गौर से, तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग 1, 4, 9, 16 और 25, ये सारे लोग कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहे होंगे। और ये आएगा सर, कैसे पकड़ में आएगा कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? तो ये बताओ, तुम जिस टाइम बैट पकड़ोगे यार बल्ला, क्या उसी टाइम तुम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, पहले तुम्हें छोटे छोटे मैच खेलने होंगे। अब बैट पकड़ के तुम मैच डायरेक्ट नहीं खेलने चल जाओगे। बैट पकड़ के पहले तुम फील्डिंग में आओगे, ग्राउंड पे आओगे, फिर तुम्हें थर्ड एम्पायर में, मतलब थर्ड जी, एम्पायर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो विकेट कीपर के पीछे रहता है उसको, चलो इनको भी नहीं पता है, अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम तो लिए ही हैं, ये लोग भी ले लिए। तुम बताओ क्या कहते हैं? विकेट कीपर तो हो गया, विकेट के पीछे रहने वाला, उसके पीछे रहने वाला, हाँ उसके पीछे भी रहने वाला। क्योंकि जब क्रिकेट खेलने का ट्रेनिंग मिलता है ना, याद करो, आप जब स्टार्ट किए होगे, अगर तुम शहर के बच्चे हो तो बात ही अलग है, गांव के बच्चे हो तो ऐसे ही स्टार्ट किए होगे। ग्राउंड के बाहर बॉल जाएगा ना, तो तुमको लाके देना होगा। उसको बोलते हैं कीपर के पीछे थर्ड कीपर। क्या बोलते हैं यार, बताओ मुझे, हम भूल गए हैं ना। अरे संन्यास लिया काफी दिन हो गया है, चीजें अब पूरी लाइफ में मैथ 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 ही हो रही है। चलो, तो वहां से स्टार्ट होता है, फिर आपका परफॉर्मेंस देखेगा लोग, तो आपको टीम में लाएगा, ग्राउंडिंग में पहले फील्डिंग करवाएगा, फिर एक आध दिन कोई बैट्समैन होगा तो बैटिंग करने के लिए देगा। परफॉर्मेंस अच्छा करोगे फिर बार बार मिलेगा, फिर आप अपना टीम, तुम अपना जगह फिक्स कर लोगे। इन मैथमेटिक्स का भी पढ़ाई वैसा ही है, एज अ एज अ क्रिकेट है ना, क्रिकेट गेम। बच्चों वैसा ही चालू करना है आपको, और वैसा ही लगे रहना है, और एक दिन वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, और वो भी 20-20 नहीं, 10-10 ओवर का भी खेलेंगे हम लोग, और तुम स्कोर करोगे। हमें तुम पे पूरा भरोसा है। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, भरोसा है कि नहीं? मेरा भरोसा तोड़ोगे नहीं ना? जल्दी बताओ, नहीं ना तोड़ोगे? एक बच्चा बोल रहा है सर तोड़ देंगे। अरे भाई, तुम्हारा तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारा बात छोड़ दो, है ना, तुमको छोड़ करके तुमने और कितने का भरोसा तोड़ा होगा, इसलिए तूने मेरे साथ वैसे करने का बात कर रहे हो। बाकी बच्चों पे मेरा पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे शिद्दत से और रिजल्ट भी देंगे। चलो आइए, रूल को समझते हैं बच्चों। रूल यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, सारे स्क्वायर्स नंबर है, देख लो। पहले सवाल हम एकदम फुल टॉस लिए हुए हैं। फुल टॉस समझते हो? यस, जो क्रिकेट खेलता नहीं देखता भी वो भी फुल टॉस समझता होगा। एकदम लॉलीपॉप जैसा बॉल देना, ताकि बच्चा हर बैट्समैन उसको हिट कर दे। तो इन्हें हमें रूल दिखाई दे दिया, क्या स्क्वायर करना है। अब रूल के बाद ये डबल डॉट देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, है ना। रूल के बाद डबल डॉट देने पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग सच दैट। तो सच दैट के बाद जो नंबर्स इसमें यूज हुआ है वो बताने हैं बच्चों, क्या क्या यूज हुआ है। तो बच्चों हमारे पास 1 से लेके 5 तक के नंबर्स यूज हुए हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ 1 2 लेकर के इनका वैल्यू 5 तक। फिर उसके बाद में जो ये भी बताना होगा, अगर हम इतना बता करके छोड़ देंगे तो बताओ क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। तब तो आप ऐसे सोचने लगो यार, 1 से लेके 5 तक पूरा का पूरा एक इंटरवल में सोचने लगोगे, और 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे, है ना, सारे के सारे जो है वो इरेशनल इरेशनल सब मिला हुआ है। लेकिन हमें सब नहीं चाहिए, हमें स्पेशल चाहिए, जिनका नाम 1 2 3 4 5 है। और 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के भी घर में है, होल नंबर के भी घर में है, और इंटीजर के घर में भी है। तो हम यहाँ नेचुरल नंबर लिखे तो भी चलेगा। अगर हम इसको ऐसे ना लिख करके और ऐसे लिखें 1 से लेकर के 5 तक, और यहाँ लिख दे n बिलोंग्स टू w, तो भी मेरा आंसर सही है बच्चों, आपका भी सही है। या कोई बच्चा ऐसे ना लिख करके n बिलोंग्स टू होल नंबर n स्क्वायर ये, और ये लिख दे इंटीजर्स, कहोगे सर इंटीजर लिखेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा। नहीं बच्चा, नेगेटिव आने देंगे तब ना,
हम तो तुम्हें ये बोले हुए हैं कि 1 से लेके 5 तक सोचना, इसमें इंटीजर सोचना। जब नेगेटिव आने ही नहीं देंगे तो फिर आ कैसे जाएगा ये? तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म है और ये लिखा हुआ स्टेट बिल्डर फॉर्म है। ये लिखा हुआ स्टेट बिल्डर फॉर्म है, समझ रहे हो? चलिए आपके सामने अगला सवाल है बच्चों, देख लो एक बार, है ना। धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे से पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और एक बार हद से गुजर जाना है। हद पार करना ही होगा बाबू, समझे? इतिहास बनाने वालों को हद पार करना ही पड़ता है, तभी उनका इतिहास लिखा जाता है। आइए, समझ गए होंगे। आइए दूसरा सवाल के पास। देख रहे हो विनोद कैसे सर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो बच्चों देख लो, यहाँ सारे क्यूब नंबर्स हैं। 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये ऐसा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बी को क्या लिख सकता हूँ। नहीं, एन क्यू लिख लो यार। डबल डॉट दो, डबल डॉट को क्या बोलते हैं बताओ मुझे जल्दी से। ये डबल डॉट को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। अब तुम यहाँ ले लो कितना, 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। अब तुम ही बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। 1 से 6 तक के नंबर्स मुझे नेचुरल में भी मिलेंगे, होल नंबर में भी मिलेंगे। तो आप इसके जवाब को ऐसे भी भेज सकते हो। कहाँ भेजना है? प्रेम पत्र थोड़ू भेजना है। 1 से लेकर के इनका वैल्यू 6 तक, और वो भी क्या, होल नंबर। क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो। बच्चों बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो। एन क्यूब दैट इनका वैल्यू 1 टू लेके 6 तक, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि जो हमें नंबर्स चाहिए 1 2 3 4 5 6, वो सारे नंबर्स इंटीजर में भी है, वो सारे नंबर्स होल नंबर में भी है, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में भी है। तो आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कोई भी आंसर गलत नहीं है और किसी को भी गलत किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे रूल से हमें यही 6 लोग मिलेंगे। आइए जी एक और देख लीजिए आपके लिए। आपके लिए लड़की नहीं देख रहे हैं या लड़के नहीं देख रहे हैं, आपके लिए सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ तो 2 का देखो, 2 4 8 16, हर बार बच्चे 2 मल्टीपल हो रहे हैं, 2 के 2 मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। देखो ना, इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, इनको 2 से करो। तुम ऐसे कर सकते हो सर मल्टीपल, हमें तो रूल लिखने हैं यार। तुम अगर जीपी पढ़ा होता तो उसका टीएन निकाल के भी लिख रहा होता, बट ये सिंपल है। ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 4 है और ये 2 के पावर 10 है। तो ऐसे ऐसे बातें हो रही है सच दैट एन का वैल्यू 1 से चालू करना है और 10 पे इंड करना है। और एन बताओ ये सारे नंबर्स कहाँ कहाँ है, नेचुरल के पास भी है बच्चों। चलो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अच्छा मान लो किसी बच्चे ने ऐसा कहा कि सर मैं ये ना लिखूं और बाकी होल नंबर इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अगर ये बोलता है 1 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 11 से छोटा, बट यहाँ ये बोल दे होल नंबर, है ना, 0 से बड़ा और 11 से छोटा, या 0 इक्वलिटी पे दे दे तो भी प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम होगा भाई, क्यों नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको 1 से चुनने हैं। तो 0 से बड़ा, 11 से छोटा, 10 से कम लेने हैं। 11 से लेस देन बोले तो 10 तो आ ही गया, 11 नहीं आया। और ग्रेटर देन 0 बोले तो 1 से ही चालू होगा। यानी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप 0 नहीं ले रहे हो, है ना, 0 को
नहीं ले रहे हो, और किसे ना ले रहे हो, 11 को नहीं ले रहे हो, और बीच में जितने इंटीजर्स हैं होल नंबर्स उन्हें ले रहे हो, तो बीच में कौन है, 1 2 ये लोग ना। तो आप आंसर ऐसे भी भेज सकते हो, क्योंकि आपने जो रूल लिखा है, आपने जो रूल लिखा है उस रूल से यही एलिमेंट निकल रहे हैं। तो जो डेफिनेशन था बच्चों इनका, है ना, जो डेफिनेशन था इसका, वो भी वही बोल रहा है, इन इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी लिखना होता है या एक रूल लिखना होता है, विच गिव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, जो गिवन सेट के हर एलिमेंट को दे रहा होता है। समझ में आई बात? चलिए, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और ये सवाल इनको करिएगा बच्चों आप खुद से, कीजिए सर, और बताइएगा क्या आएगा आंसर, देख लीजिए देख लीजिए क्या आएगा आंसर, देख लिए हो, बोलो बोलो, चलो आओ इन्हें भी करना और बच्चों इन्हें भी करना, ठीक है, इसको घेरा मार दे रहे हैं। ऐसे मैं बता दूं, ये कोई और नहीं, ये प्राइम नंबर है, एक्स लिखो, है ना, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 18 भी बोलोगे तो भी चलेगा, 19 भी बोलोगे तो भी चलेगा, 20 मत बोलना, 20 बोलोगे तो 19 उसमें ऐड हो जाएगा, और 18 बोलोगे तो 18 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, ये छोटा 17 लेस देन बोलोगे गलत, अगर तुम 17 बोलोगे तो लेस देन और इक्वल टू लगाना होगा आपको, है ना, लेस देन और इक्वल टू लगाना होगा। इसी तरह से आप इन सवालों को भी करना। तो ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, फैक्टर्स ऑफ 12 है, देखो ना 12 का सारे डिवाइजेस लिखे गए हैं, एक्स इज फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। चलिए, अब हम लोग जानेंगे बच्चों तीसरा फॉर्म और अंतिम फॉर्म, है ना, तीसरा फॉर्म और अंतिम फॉर्म। क्या है तीसरा फॉर्म? तीसरे को बोलते हैं हम लोग मतलब आप भी बोलोगे आज के बाद, विजुअल फॉर्म। बच्चों क्या बोलते हैं? विजुअल फॉर्म। इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो डेटा होती है कलेक्टेड, उन्हें एक क्लोज लूप में दिखाना होता है। अब वो क्लोज लूप को तुम कर्व करके ऐसे ऐसे घेरा मार के दिखा दो, या एक सर्कुलर टैप भी बना सकते हो, या एक अंडे का इलिप्टिकल टैप भी बना सकते हो बच्चों। जैसे अगर मेरे पास कोई सेट है और इस सेट में हमें दिखाने हो 1 2 3 और 4, ओके, हमें ये दिखाने हो बच्चों, आप ही बताओ क्या करना चाहिए अभी बताओ क्या करना चाहिए। हमें एक क्लोज ऐसे बनानी चाहिए, क्लोज कर, उसमें ए डालना होगा और इन्हें लिस्टिंग कर देना है 1 2 3। ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ, ये हो गया विजुअल फॉर्म। यस बच्चों, और आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, सर क्या ऐसा ही, क्या आप ऐसे ना बना सकते हो 1 2 3 4 ऐसे? बिल्कुल बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी यही ये भी इंफॉर्मेशन यही देना चाहता है कि आपके पास 4 नंबर्स है जिन्हें आप कलेक्ट किए हो, 1 2 3 4, यही 4 नंबर्स जिन्हें आप कलेक्ट किए हो। लेकिन आप प्रयास करना कि एक ऐसा क्लोज कर्व बनाए जो थोड़ा सा देखने में भी स्मार्ट लगे। समझ रहे हो स्मार्ट कैसे वो बोलते हैं? अगर मान लो आपके पास बी हो और इसमें 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक के नंबर्स हो, तो आपको एक क्लोज कर्व बनाने होंगे। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे लिख दो, दिस इज कॉल्ड विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म। तो बच्चों आपने आज क्या क्या पढ़ा है, बताओ जो मुझे पल जल्दी से क्या क्या पढ़ रखा है। चलिए बच्चों, आप पढ़े हो रिप्रेजेंटेशन आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग सबसे पहले किए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक रूल या प्रॉपर्टी गिवन होते हैं, उनके हर एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टी में वैल्यू डालने होते हैं, वो सारी चीज दिए गए हैं।
और वो सारे वैल्यू को सेपरेट कर करके लिखना होता है जो उस रूल से निकल रहा होता है, और उसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है। ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म रोस्टर फॉर्म होता है। फिर हमें एलिमेंट्स दिए गए होते हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए रहते हैं, उन्हें हमें रूल में डालना होता है। इस चीज को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें कर्व यानी क्लोज कर्व बना के दिखाने होते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।